यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि मिस्टर पीएन डूडा, senior advocate representing the Bar Council of India, was good enough to state that he will suggest to the Bar Council of India to incorporate clauses 1, 2 and 3 and 4 in the Bar Council of India conduct and disciplinary rules so that it can have statutory support should there be any violation or contravention of the aforementioned 4 clauses. तो ये मिस्टर पीएन डूडा, ये सीनियर एडवोकेट्स जो थे, ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया के तरफ से इन्होंने रिप्रेजेंट किया और इन्होंने कहा कि साहब बार काउंसिल ऑफ इंडिया में के जो क्लॉजेज हैं, जो रूल्स हैं, उन रूल्स में कंडक्ट एंड डिसिप्लिनरी रूल्स में ये क्लॉज 1, 2 एंड 3, 4 जो ऊपर हमने बताया, इसको उसमें इनकॉर्पोरेट कर दिया जाए, ताकि अगर कोई भी बार एसोसिएशन अगर स्ट्राइक करता है या 1, 2, 3, 4 का वायलेशन करता है तो उसके खिलाफ सीधे सीधे कार्रवाई किया जा सके। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सीनियर एडवोकेट की ये राय है। अब आप देखें कि ये राय है, इसके बारे में क्या कहा जा सकता है। सीनियर काउंसिल मिस्टर पीएन डूडा, तो ग्राउंड लेवल पे क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, एडवोकेट्स को क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, जुडिशियरी में कहां कहां रॉट है, कोई अधिवक्ता बोले ना, कोई स्ट्राइक ना हो, सीधे वो जाए कोर्ट में और बहस करे, जीरा करे और अपने घर चला आए, चाहे एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल पास हो जाए, चाहे जजेस के खिलाफ जो हो, चाहे जो भी ऑर्डर हो, वो बोले ना स्ट्राइक करे। वो जिस तरह से बड़े बड़े कंपनी के मालिक हैं, फैक्ट्री के, वो चाहे अपने लेबर को भत्ता दें, बोनस ना दें, चाहे जो करें, 18 घंटा काम कराए, जानवर की तरह काम कराए, लेबर को कोई पावर नहीं है, लेबर कुछ नहीं कर सकता, लेबर यूनियन खत्म हो गई। उसी तरह ये वकील है, वो लेबर यूनियन खत्म, लेबर से भी बदतर, इनका कोई राइट्स नहीं है, वो इनकॉर्पोरेट कर दिया जाए। तो अगर डेमोक्रेसी में विरोध करने का कोई राइट्स नहीं है, या कोई मैकेनिज्म बनाए आप, या कोई मैकेनिज्म बनाए। 10 साल का अगर रिकॉर्ड निकाला जाए या 20 साल का रिकॉर्ड निकाला जाए, तो क्या किसी बार एसोसिएशंस ने अगर किसी जजेस के खिलाफ या किसी कोर्ट के खिलाफ कोई प्रस्ताव दिया या कोई शिकायत किया हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को या सीजेआई को या एडमिनिस्ट्रेटिव जज को, तो क्या कोई स्टेप लिया गया? क्या जुडिशियरी के अंदर जो इम्प्रॉपर ऑर्डर हो रहे हैं, तो क्या उसको कंट्रोल करने के लिए कोई मैकेनिज्म डेवलप किया गया? बार बार सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि इन स्पाइट ऑफ मेनी गाइडलाइंस एंड इंस्ट्रक्शंस बेल खारिज की जा रही है। तो अगर बेल खारिज की जा रही है, तो जिन लोगों ने बेल खारिज किया, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई? क्या कोई डिमोशन उनका किया गया? क्या उनको ट्रेनिंग के लिए भेजा गया? एकाध अपवाद छोड़कर जहां बड़े मामले पर अगर विरोध हुआ है, तो कहां कुछ हुआ? तो अगर
शिकायत का निवारण नहीं होगा, अगर कोई रेमेडी नहीं दी जाएगी, तो अल्टीमेट क्या है, या तो पब्लिक को छोड़ दिया जाए, उसको फांसी की सजा होती रहे, उम्र कैद की सजा होती रहे, वो जेल भर्ती चली जाए, जेल भर्ती चली जाए और जजमेंट होता रहे, चाहे एविडेंस हो चाहे एविडेंस ना हो, बेल खारिज होती जाए, किसी को बेल मिलती जाए, किसी की बेल खारिज होती जाए। कोई तो रूल्स रेगुलेशन ट्रांसपेरेंसी मैकेनिज्म होनी चाहिए। क्या जुडिशियरी एक फैक्ट्री है? यह पूंजीपतियों की मिल है, फैक्ट्री है कि जो भी माल फैक्ट्री से निकले उसको मार्केट में बेच दिया जाए। ये सारे प्रश्न है, बहुत ही गंभीर प्रश्न है, ये बहुत ही गंभीर प्रश्न है कि जो पुलिस और पब्लिक के रिलेशन है, क्या वो जुडिशियल अफसर के और एडवोकेट के रिलेशन हो गए हैं? क्या हम एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को एड्रेस कर रहे हैं? ये सारे हैं। और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सीनियर एडवोकेट मिस्टर पी.एन. डूडा ये कह रहे हैं कि उसको इनकॉर्पोरेट कर दिया जाए। एडवोकेट्स बार काउंसिल ऑफ इंडिया का के जो रूल्स हैं और जो कंडक्ट एंड डिसिप्लिनरी रूल्स हैं, उसमें इनको इनकॉर्पोरेट कर दिया जाए। तो सवाल यह है कि जो हमारे नुमाइंदे हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो स्टेट बार काउंसिल के मेंबर्स हैं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया में जो मेंबर्स हैं, जो बड़े पद पर हैं, तो हमने तो एक बात देखा कि जो भी ऊपर जाता है, कुर्सी पर बैठता है, कुर्सी उसको मिल जाती है, तो वो फिर उन नीचे वाले को देखता नहीं, उसकी परेशानी को नहीं देखता, उसके उलझन को नहीं देखता। वो बड़े लोगों के साथ उठते बैठते हैं, बड़े लोग बड़े लोगों के साथ लाइजनिंग करते हैं, पावरफुल लोग पावरफुल लोगों के साथ लाइजनिंग करते हैं, दौलतमंद लोग दौलतमंद के लोगों के साथ लाइजनिंग करते हैं। उनको आम जनता से, आम पब्लिक से कोई लेना देना नहीं है कि पॉक्सो एक्ट में 18 साल, 15 साल, 20 साल, 22 साल के हजारों हजार नौजवान जेल में बंद हैं, उनको 20-20 साल की सजा हो रही है। क्या वो सजा सही है कि गलत है? दहेज हत्या में हजारों हजार लोग मां हैं, सास हैं, ननद हैं, शादीशुदा नंदे हैं, जो वहां थी भी नहीं, वो जेल में बंद है, उनकी 10-10 साल की सजा हुई है, उसका रिव्यू कोई करने वाला नहीं है। मर्डर केस में फंसे हैं लोग, वो मर्डर में शामिल हैं कि नहीं शामिल थे, लाइफ इंप्रिजनमेंट उनको है, वो रिव्यू करने का कोई प्रोसेस नहीं है। बहुत से ऐसे कैदी हैं जो अपील करने का उनके पास पैसा नहीं है, अपील करने की मैकेनिज्म नहीं है, वो जेल में हैं। तो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम पर एक बहुत बड़ी बहस की जरूरत है। तो जब अधिवक्ता ये देखता है तो उसमें आक्रोश पैदा होता है, और जब आक्रोश पैदा होता है तो वो क्या करेगा? स्ट्राइक करेगा और या छोड़ दे इसी तरह। और वो शिकायत करता है तो उसकी शिकायत कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो कोई तो मैकेनिज्म होनी चाहिए, कोई तो मैकेनिज्म होनी चाहिए, कोई तो ट्रेनिंग होनी चाहिए, जहां बार और बेंच के लोगों की ट्रेनिंग हो, अधिवक्ताओं को ट्रेनिंग दिया जाए